Hi, Pacho. A very warm welcome to this session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing, staying home, staying well, and taking good care of yourselves. ना आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स अ स्मॉल जेस्चर एक छोटा सा स्टेप है हमारा तरीका है टू गिव अ ट्रिब्यूट टू द इमेंस वर्क बहुत सारा काम अमेजिंग अमेजिंग काम जो सी डी एस बिपिन रावत जी ने किया है हमारे देश के लिए उसकी तरफ एक छोटा सा ट्रिब्यूट देते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 लाइफ लेसन्स दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम हिम. वैसे तो सीखने को बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें, उन्हें बहुत कुछ बताया है हमें. और जिस तरह से वो शहीद हुए हैं उसके बारे में मतलब इट्स जस्ट सैड एंड द एंटायर कंट्री वाज इन फैक्ट शेकन बाय द न्यूज़. बट वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, राइट? So he was born on 16th of March 1958 and he passed away just few days back on 8th of December 2021 जिसकी वजह से अचानक से पूरे न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ सी डी एस बिपिन रावत जी का ही नाम हर जगह देखा गया है. और कई सारे बच्चे बूढ़े सारे लोग जो नहीं भी जानते थे उनके अमेजिंग अमेजिंग कारनामों के बारे में, वो भी उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनके डेडिकेशन के बारे में, उनके पेट्रियाटिज्म के बारे में जान गए हैं. एंड दिस गिव्स अस सुपर प्राइड टू टॉक अबाउट हिम, हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन. एज आई सेड उनका जन्म हुआ था 1958 में 16 मार्च को. बच्चों जब हम पैदा होते हैं हमें पता है कि एक दिन हमें मरना है, ठीक है, सबको पता है. दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स वी आर मॉर्टल्स, ह्यूमंस आर मॉर्टल्स, हम मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल बीइंग्स हैं. और हमारे लिए डिफाइंड है कि एक ना एक दिन आवर लाइफ हैज टू कम टू एन एंड. बट क्या सिर्फ इस वजह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लेगेसी होनी चाहिए अब हमारे पीछे जो हमें डिफाइन करे? इन्होंने बिल्कुल वैसा ही सोचा और एक लेगेसी छोड़कर गए अपने पीछे. जिंदगी छोटी बड़ी हो कैसे भी हो, मैंने जैसे बताया, इट हैज टू हैव दैट मीनिंग. यू हैव टू क्रिएट समथिंग एंड दैट इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हिम. ये सबसे बड़ा लेसन है. आज इनके शहादत पे जब हम इतने सारे लोग सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह है, इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, इज हिज पेट्रियाटिज्म, इज हिज अचीवमेंट्स एंड द अमेजिंग अमेजिंग वर्क he has done and the whole legacy that he has left behind himself. अब इसके बाद हमें क्या सीखने को मिलता है? और दूसरी चीज बच्चे, ही वॉज एन एक्सलेंट स्टूडेंट. तो जैसे कि आपको पता होगा उन्होंने शिमला के स्कूल्स में अपने स्कूल में अपनी ऑक्सफोर्ड से स्कूलिंग की है. उसके बाद वो आईएमए से उन्होंने जब ग्रेजुएट किया he got the sword of honor. Sword of honor is one of the highest honors in IMA. और ये एक जेंटलमैन कैडेट को जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे ओवरऑल उससे मिलता है. Right from the beginning he has been outperforming, he has been an excellent performer. बिल्कुल शुरुआत से ही उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन किए कि सबको पीछे छोड़ दिया, पूरी दुनिया अचंभित रह गई. तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जब इन्होंने आईएमए से पास किया तो इन्हें दिया गया था फॉर बीइंग द जेंटलमैन कैडेट. सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि यार एनडीए ज्वाइन कर लिया फिर वहां से आईएमए चले गए, स्कूलिंग के बाद आईएमए के बाद उन्होंने शायद कुछ नहीं किया होगा, बट ही हैड 2 एमफिल्स. सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने कैंसर से भी हायर कमांड में डिग्री ली है, बहुत सारी पढ़ाई की थी, कभी भी रुके नहीं. अपना पाथ उन्होंने डिफाइन कर लिया था और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल साफ सोच लिया था कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको, आप भले ही कितने अनोखे जेम क्यों ना हो, आपको शाइन आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स कराते हैं. और उस लर्निंग के प्रोसेस को इन्होंने कभी भी बंद नहीं किया. एंड दैट्स अ ह्यूज लेसन टू लर्न फ्रॉम. To be an excellent student, to define your limits and not limit yourself, not curb yourself. अगर आपके लिए आपने अपना पाथ अचीव भी कर लिया है तो अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करते जाना है, अपने आप को और ज्यादा पॉलिश करते जाना है, और वो हमने इनसे सीखा है. आफ्टर दैट व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम इज
ही वॉज एन एक्सलेंट परफॉर्मर एज आई सेड, एंड सिर्फ स्कूल में, सिर्फ कॉलेज में, सिर्फ इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही नहीं, ओवरऑल जब उन्होंने काम भी किया पूरे अपने लाइफ स्पैन में, पूरे अपने काम के दौरान उन्हें कई सारे ऑनर्स दिए गए। आपको पता होगा, ही इज द फर्स्ट सीडीएस, राइट, ही इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिन्होंने अपने पूरे नौकरी के दौरान, अपने पूरे करियर के दौरान, while serving as a great patriot and army officer of India, has earned all of these honors, चाहे वो सेना मेडल हो, युद्ध सेवा मेडल हो, विशिष्ट सेवा मेडल हो, अति विशिष्ट सेवा, उत्तम युद्ध सेवा या परम विशिष्ट सेवा। बच्चे, उन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की है और बिल्कुल ऊपर तक गए हैं। अ 4-star जनरल, अ जेम इन हिमसेल्फ। लीडरशिप is this another trait that we learn from him। क्या लीडर थे, आज भी जिन लोगों ने उनके लीडरशिप में काम किया है उनकी कहानियां सुनाते। एक ऐसी ही कहानी है जहाँ पे किसी ने उनसे पूछा, किसी ऑफिसर ने जो उनके अंडर, उनके कमांड के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेप लिया जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन किया गया उनके लीडरशिप को कि आपने कुछ क्यों नहीं बोला, जहाँ उन्होंने साफ कहा कि क्यों उन्हें इंतजार करना चाहिए अपने जवानों के कॉफिन पे तिरंगा लपेटने का। उनको पूरा पूरा हक है कि वो जाकर के अपने लिए लड़ सकें और वो उन्हें नहीं रोकेंगे, वरना वो अपने जवानों को जवाब क्या देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिज पीपल। वो अपने लीडरशिप में किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत निपटाते थे, तुरंत सॉल्व करते थे, अपने लोगों की प्रॉब्लम को सुनते थे और उसको रिजॉल्व करते थे। ही वॉज ऑलवेज देयर एज अ ग्रेट कमांडिंग ऑफिसर फॉर एवरीवन, एज अ ग्रेट लीडर फॉर एवरीवन, जो बहुत फर्मली बिलीव करते थे कि उनके अपने लोगों के डेवलपमेंट में ही उनकी अपनी ग्रोथ भी छुपी हुई है। एंड दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी लर्न, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हिम। Next, a warrior. I don't think I have to say anything about this. Matlab, he was a warrior, he died a warrior. He has set a beautiful example for us. Such an inspirational example for us. He was a warrior. अगर इसके बारे में भी हम आपको बताते रहें तो फिर क्या होगा? He was a fighter. इतने हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने की एक्सपीरियंस शायद ही किसी को हो जितनी उनको थी। मतलब ऑफ कोर्स और भी कई सारे लोग हैं, बट ही वाज वन ऑफ हिज काइंड। और चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपको पता होगा उनकी पहली पोस्टिंग चाइना से लड़ने के लिए की गई थी। मतलब बहुत कुछ, चाहे जिस भी वॉर की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक में उनका बहुत बड़ा रोल था। ही हैज ऑलवेज बीन अ वॉरियर, अ ग्रेट लीडर। और इसकी इतनी सारी कहानियां हैं जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम पड़ेगी। And finally, not finally actually, what we also get to learn from him is humility। अब आप सोचोगे मैम humility कैसे? आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो उनके उनके पिताजी के साथ की है, उनके फादर के साथ की है। Guys, I am saying humility because जनरल बिपिन रावत जी एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ उनके फैमिली ने बाई जनरेशन दे हैव स्टेड इन आर्मी। जनरेशन दर जनरेशन उनके फैमिली ने आर्मी को सर्व किया है। सिर्फ उनके पापा ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग, सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके फादर और भी बहुत सारे लोगों ने भी। उनके फादर इनफैक्ट जब इन्हें पोस्टिंग मिली थी, ही वॉज एट अ वेरी गुड पोजिशन, लेफ्टिनेंट जनरल आई थिंक। एंड इस पॉइंट पे वो उन्हें जब एक बॉटम लाइन से शुरुआत करनी थी, उनके पास पूरा पूरा मौका था कि कहीं पे भी वो कह सकते थे, ए जानना मेरा बाप कौन है। नो, जस्ट किडिंग। दिस इज व्हाट वी डू, राइट। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि शायद बहुत अचीवर्स के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ही बड़े अचीवर्स होते हैं लाइफ में, लेकिन बच्चे उनके आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपने बीइंग को उससे डिफाइन करने लगते हैं, या जहाँ पे उनकी नहीं चलती है वो फटाक से अपने पेरेंट्स का या जो भी जान पहचान का हो, हु हैज अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, उनका रेफरेंस ले आते हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कभी भी जब इन्होंने बिल्कुल बॉटम से शुरू की थी आर्मी में भी, उनके फादर जब वन ऑफ द लीडिंग ऑफिसर्स थे, फिर भी उन्होंने कभी भी उनका रेफरेंस देना, वो एटीट्यूड लाना, ये अकड़ लाना कि मेरे पापा तो वहाँ हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। एंड दैट शोज ग्रेट ह्यूमिलिटी इन हिम। इन फैक्ट उनकी वाइफ ऑल्सो वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली।
बट इन सारी चीज़ों बातों का कोई घमंड नहीं था। ये तो पास्ट की बात हो गई। इवन इन टुडेज डेट, when he is the first CDS, when he is one of the leading officers, one of the officers was so famous, was done so much in his life, achieved so much with such grave and intense experience and achievements, he could have had that, attitude, that forgiveness, but he never had that. He never showed that to anyone. अगर आप आज भी उनसे मिलते तो उनकी ह्यूमिलिटी आपका दिल जीत जाती. That definitely is something to learn from him. And then next is professionalism. तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स बनाई जा रही थी. एंड वाई प्रोफेशनलिज्म? तो बच्चे, इस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, इसका पर्पस सिर्फ एम यही था कि सारे जो भी आपके हमारे फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो जाए, नेवी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, वो सब मिलकर कंबाइन कर कर काम करेगी. और अभी 17 कमांड्स हैं, वो रिड्यूस होकर 5 हो जाते, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज बहुत बचते, हमारी इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती. आगे चलकर हम बहुत बड़े बड़े मिशंस कर पाते और बहुत कुछ अचीव कर पाते. और ये अभी भी काम चल रहा है और आगे चलता रहेगा. इट्स गोना टेक सम टाइम, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस एंड ही बिलीव्ड इन इट. एंड दैट शोज हिज प्रोफेशनलिज्म. चाहे वो कहीं भी ऊपर नीचे किसी भी पोजीशन पे हो, किसी से बात सुन पाना, किसी से अगर उनकी बहुत नहीं बनती है फिर भी उसके साथ प्रोफेशनल फ्रंट पे बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से काम कर पाना. ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जनरल बिपिन रावत जी के बारे में, सीडीएस बिपिन रावत जी के बारे में. एंड आई एम श्योर दैट ग्रेटली इंस्पायर्स अस दैट ही लुक्ड बियॉन्ड द स्मॉल पेटी थिंग्स इन लाइफ. किसी के साथ अगर उनकी बातें नहीं बनती है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इस चीज को वो कभी भी अपने काम के बीच में नहीं आने देते थे. एंड ही यूज्ड टू वर्क फैंटाबुलसली एंड फैबुलसली विद दैट पर्सन विद फुल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. एंड दैट is a true army officer and a true professionalist, and that's what he was. So let's celebrate having such patriots, having such great achievers, जो हमारे सीने को चौड़ा कर जाते हैं, हमारा सर ऊंचा कर जाते हैं, और जिनको खोने पे हमें इतना, पूरे देश को इतना इतना दुख होता है. एंड लेट्स जस्ट होप कि ऐसे लोग हमारे देश को सर्व करते जाएं और ऐसे ही लोग हमारे देश में आते जाएं और हमारा देश बढ़ता जाए. So with this guys, I'm gonna end this session now. Thank you so much. अगर आपको लगता है कि टर्म 2 की तैयारी के लिए आपको चाहिए सपोर्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंक प्रो till 25th of December, flat 20% off without any limitations. Term 1 for 9 standards सिर्फ 6400 रुपीज में, एंड फॉर 10 standards सिर्फ 9600 रुपीज में. टिल योर एग्जाम्स हम आपके साथ हैं, जैसे बिपिन रावत जी अपनी आखिरी सांस तक हमारे साथ थे. So guys, with this, Jai Hind. Thank you so much. And I'll see you guys in the next session. Till the next time, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye. Take care.